इस प्रथा की आड़ में जाने कितने परिवार खत्म हुए, बच्चों से मां का आसरा छीना गया। मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा के सती रूप ने अपने पति भगवान शिव की अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान से दुखी होकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। कई लोग मानते हैं कि यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई थी, लेकिन टेक्निकली इसे भी सती प्रथा के समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय उनके पति जीवित थे। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अपनी आंखों के सामने ये पाप होते हुए देखकर भी लोगों ने उसे धर्म का आदर करना समझा। कुछ क्षेत्रों में तो लोगों ने मृत पति की जायदाद पर कब्जा करने के लिए पत्नी को जबरदस्ती सती होने पर जोर दिया। वैसे महाभारत में राजा पांडु के संग उनकी एक पत्नी माद्री सती हुई थी। कृष्ण के संग उनकी 4 रानियां सती हुई थी। ये एक स्वैच्छिक कुरीति थी, कोई धार्मिक प्रथा नहीं, लेकिन इसे कई जातियों ने पूर्ण रूप से लागू कर रखा था, जिससे इसका प्रचार प्रसार हुआ। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक ये भी कारण था कि आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नी अपनी अस्मिता और अपने आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी, जिसे हम जौहर के नाम से भी जानते हैं। धीरे धीरे महिलाओं की स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गई, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। आखिर सती प्रथा का अंत कैसे हुआ? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः उन्होंने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर 1876 को एक चेतावनी घोषणा जारी किया और कहा, अब यह सूचित किया जाता है कि यदि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है तो इन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। धन्यवाद।